प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मतलब परमेश्वर का किसी भी तरह से मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होगा वो बड़ा भयानक होगा। और हम किस तरह से परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, किस तरह से हम मजाक बनाते हैं खुदा का, आज इस बात पर हम विचार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि गलातियों 6 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। जाने अनजाने में हम ऐसा काम कर जाते हैं जिससे कि परमेश्वर को टीस होता है। बहुत दुख होता होगा जब वो देखता होगा कि हम उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। तो क्या बातें हैं, वो 5 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। पूरा संदेश बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर आज का जो संदेश है वो है, इसलिए ध्यान से सुने, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर ज़रूर करें। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था क्योंकि मैंने गलत संख्या बताई आपको। 99,037 जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी 963 लोग और चाहिए। ये सब आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा। परमेश्वर तो चाहता है कि ऐसा हो, तो ज़रूर ऐसा करें, शेयर करें इस चैनल को, लोगों को बताएं कि यहाँ पर ज़िद है सच को फैलाने की। इस तरह तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वह हम प्रकट करना। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। संदेश है गलातियों 6 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यानी हम कैसे परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, इसके लिए 5 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने का अर्थ क्या है। पहली बात क्या है, परमेश्वर को हल्का समझना। दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं को इग्नोर करना। और तीसरी बात है, पाप करके भी समझना कि हम बच जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर बात है। हम इस पर विचार जब करेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने नादान हैं, कितने भोले हैं और हम कैसे गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं। आज हमें ये वचन हमें बताएगा कि हमें करना क्या है। हम अनजाने में भी ऐसा काम ना करें जिससे कि परमेश्वर नाराज़ हो। तो आइए 5 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात है, पाप करके भी आशीष की उम्मीद रखना। पाप करके यानी कि गुनाह करके या परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके भी आशीष की उम्मीद रखना। एक तरफ तो हम गलत कामों में लिप्त हैं या पाप में लिप्त हैं, झूठ बोल रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें। ये तो बहुत सारी छोटी बातें हैं जो मिलकर एक बड़ा सा पाप बन जाते हैं। एक तरफ तो हम वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम आगे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आशीष दे। सबकी सुनता है तो मेरी तो सुनता नहीं। तो ये चीज़ है ना, ये इस तरह से हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर भी ये कहता होगा, एक तरफ तो तुम अपना इच्छा, अपनी अभिलाषाएं, अपनी लालसाएं पूरी करो, दूसरी तरफ चाहते हो कि मैं तुम्हें आशीष दूँ। ऐसे नहीं मिलती है आशीष, क्योंकि जब तक हम एक पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तब तक परमेश्वर हमें उत्तम आशीषों से नहीं भरेगा। तो ठट्ठा करते हैं हम कैसे, परमेश्वर से उम्मीद रख करके पाप करेंगे तो परमेश्वर हमें फिर भी हमें आशीष देगा।
तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब हम जानबूझकर पाप करते हैं और फिर भी सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देगा, हमें आशीष देगा, हम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, हम ठट्ठों में उड़ाते हैं परमेश्वर को। तो आइए इसके लिए एक वचन देखेंगे हम। रोमियो की पत्री है 6 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। रोमियो 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को इसमें क्यों कर जीवन बिताएं। लिखा है क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, आशीषें मिलती रहें? नहीं। जब एक बार हमने पश्चाताप कर लिया, एक बार हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया और एक बार हमने सारी बातों को छोड़ दिया और प्रभु में आ गए हैं, तो फिर हम दोबारा उसमें जाकर हम जानवर सरीखे बन जाते हैं। जैसे लिखा है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई सूरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। तो पाप करके भी परमेश्वर से आशीषों की उम्मीद रखना, इस प्रकार हम क्या करते हैं, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। कहते देखो मैंने तो पाप कर लिया, फिर भी तू मुझे आशीष तो देगा ही नहीं। ये गलत बात हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि पाप करते रहना और अनुग्रह का फ़ायदा उठाना, ये इस तरह से हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो करना क्या है हमें? अगर परमेश्वर से आशीषें चाहिए और हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएं, तो पाप करना हमें छोड़ना पड़ेगा, पाप से हमें मुंह मोड़ना पड़ेगा, पाप को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, या पापमय जीवन से हमें छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास पश्चाताप के साथ आना पड़ेगा। पहली बात है। दूसरी बात है सिर्फ मुंह से विश्वास करना कि मैं तो परमेश्वर पर बहुत विश्वास है, मेरा बहुत विश्वास है, लेकिन कर्मों के द्वारा अपने परमेश्वर का ठट्ठों में उड़ाना। जीवन में विश्वास है नहीं, हम सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे तो बहुत विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ। ऐसे नहीं होता है। हम इस तरह से भी परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21 पद। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। यहाँ लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहना मतलब मुंह से विश्वास करना, और वैसे जीवन में विश्वास है ही नहीं हमारे। विश्वासी वो होते हैं जो मुंह से भी कहते हैं और जीवन में भी उसके विश्वास को प्रकट करते हैं लोगों के ऊपर। ऐसा नहीं कि बीमार है कोई और बुलाया पास्टर जी के, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी ने प्रार्थना की और उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेके भाग गए। विश्वास करेंगे तो चंगाई मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि बातें करना तो बहुत आसान है, हम कह सकते हैं मुँह से कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बड़ी कठिन बात है। ज़रूरी है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। अगर हम विश्वासी हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन ज़रूर करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, हम उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, सिर्फ मुंह से कह के कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, मैं बहुत बड़ी विश्वासी नहीं हूँ। हमारे कर्मों से पता चल जाता है कि हम कितने बड़े विश्वासी हैं, हमारी ज़ुबान से पता चल जाता है कि हम कितने बड़े विश्वासी। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है 21 के 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय में लिखा है 22 आयत में, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। 3 बातें लिखी यहाँ पे, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें। लिखा है कि जो भविष्यवाणी करते हैं वो भी कहेंगे कि प्रभु हमने तो भविष्यवाणी की है, और दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले भी कहेंगे, यानी कि चंगाई देने वाले भी कहेंगे हमने तो चंगाइयाँ दी हैं, और अचंभे के काम करने वाले भी कहेंगे कि हमने ऐसा ऐसा किया। प्रभु इसमें से कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जब इनका भी वहाँ पर कोई बिसात ही नहीं है, वहाँ पर इनकी कोई कदर ही नहीं है, जहाँ पर यीशु मसीह के न्याय सिंहासन पर आकर कहेंगे हे प्रभु हमने तो ये किया, प्रभु हमने तो ये किया, प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता तुम्हें, हु आर यू, कौन हो तुम, ये सांप के बच्चों मेरे सामने से दूर हो जाओ। जब इनका ये हाल हो जाएगा तो हम तो कुछ भी नहीं करते, तो हम कहाँ पर होंगे उस समय। तो सिर्फ मुंह से विश्वास नहीं, अपने हृदय से, अपने जीवन से, अपने विचारों से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उससे प्रदर्शित भी करना है अपने विश्वास को, ताकि लोग हमें विश्वासी जाने और ये जाने कि हम उसे ठट्ठों में नहीं उड़ा रहे हैं। दूसरी बात,
तीसरी बात है बोना और काटना। देखिए, हम बुरा बोएंगे तो बुरा ही काटेंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं गलातियों 6 की 7 आयत में तो लिखा है वहाँ पर कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। और आगे लिखा है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। तो बुरा बोएंगे तो बुरा ही काटेंगे। एक संसारिक कहावत भी है कि पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए। हमने बबूल क्या होता है, कांटों का पेड़ होता है, तो उसको अगर हमने बोया है तो फिर हम कैसे उसमें फल पाएंगे, आम अमरूद केला कैसे मिल जाएगा हमको। ये बबूल तो बबूल ही बोएगा। तो जो हम बोएंगे वही हमारे सामने आएगा, जैसे कर्म करेंगे वैसे उसका फल हमको मिलेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है बुरा बोना और अच्छा काटना, अच्छे काटने की चाह रखना कि यार हमने बबूल बोया, चलो अब आम मिलेंगे हमको। ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई। इस तरह से भी हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। इसके लिए एक वचन देखते हैं, आइए। होशे नबी की पुस्तक है 10 अध्याय और उसका 13 पद। यानी कि हम गलत तरीके से जिए और फिर भी चाहें कि परमेश्वर हमें फलवंत करेगा, हमें आशीषित करेगा, हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। गलत तरीके से जीने के बावजूद भी वो तो कुछ और रहे हैं और पाने की इच्छा कुछ और रख रहे हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना, ऐसा कभी नहीं होता। तो हम देखेंगे होशे नबी की पुस्तक है 10 अध्याय और उसका 13 पद। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। लिखा है दुष्टता के लिए हल जोता। दुष्टता बोएंगे तो दुष्टता निकलेगी, गलत चीज़ें बोएंगे तो गलत चीज़ें निकलेंगी। हम ऐसी कामना ना करें कि हमें भलाई मिलेगी। दुष्टता बोएंगे तो हमें भलाई का फल मिलेगा, नहीं, भलाई करेंगे तो भलाई का फल मिलेगा। वचन में लिखा है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हम किसी की अगर मदद करेंगे तो हमारी मदद के लिए भी कोई खड़ा हो जाएगा। तो बोना बुरा और अच्छे फल की चाह रखना, इस तरह से भी हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर भी हंसता होगा, कहता हो कैसी बातें कर रहे हो, बुराई में लगे पड़े और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छे फल दूं। परमेश्वर वहाँ पर हमें कोई फलवंत नहीं करेगा। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने का ये तीसरा कारण मैंने आपको बताया है कि बुरा बोना और चाहना, अच्छा चाहना कि हमें अच्छा मिलेगा। तो जैसा बीज वैसा फल। बबूल का बीज बोएंगे तो उसमें आम का पेड़ नहीं उगेगा, वो बबूल का ही उगेगा। और ये एक प्रकृति का नियम भी है, ये कभी नहीं बदलता। जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात है परमेश्वर को समय पर याद ना रखना। मतलब जरूरत पर परमेश्वर को याद करना। जरूरत पड़ गई, प्रभु प्रभु करने लगे और जरूरत खत्म हो गई तो फिर हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। इसके लिए एक वचन हम देखते हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक है 2 अध्याय। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मुसीबत में प्रार्थना करना, सिर्फ मुसीबत में प्रार्थना करना और बाकी समय परमेश्वर को भूले रहना। मुसीबत में प्रार्थना करना और बाकी समय परमेश्वर को भूले रहना, हम ऐसे परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। दोस्तों, बहुत खतरनाक बात है ये। जब अच्छे दिन होते हैं तो हम बिंदास जीते हैं, खूब पार्टियाँ कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, धड़ल्ले से कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आती है तभी हम प्रभु के पास आ जाते हैं। प्रभु भी कहता होगा कि ये मतलबी लोग हैं, सेल्फिश हैं। ये जब ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास आ जाते हैं, और जब ज़रूरत नहीं तो कौन प्रभु और कौन परमेश्वर। हम परमेश्वर को एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करते हैं। जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो निकाला, एटीएम में गए, मशीन में डाला कार्ड को, पैसे निकाले और पैसे जेब में रखे और कार्ड को कहीं पर भी अपने अलमारी में रख दिया, फ्रिज के ऊपर रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, उसको रख दिया। फिर जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम उसे नहीं उठाएंगे, या पर्स में रख के भूल गए। हम एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 32 पद। यहाँ लिखा है, क्या कुमारी अपने श्रृंगार व दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? नहीं भूलते। देखिए दूसरे हिस्से में क्या लिखा है कि तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बिसरा दिया है, भुला दिया है, युगों से। क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर ने आशीष दे रखी है, क्या ज़रूरत है परमेश्वर को याद करने की। जब ज़रूरत पड़ती है, जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, तब हम परमेश्वर को ठट्ठों में
उड़ाते हैं, तब हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो परमेश्वर को केवल ज़रूरत के समय याद करना, उसका अनादर करना है, उसका ठट्ठों में उड़ाना है। इसलिए बड़ा सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत में ही हम परमेश्वर को याद ना करें, बल्कि हर समय परमेश्वर के संपर्क में रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसके गीत गाते रहें, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करते रहें, ताकि एक लिंक परमेश्वर से हमारा जुड़ा रहे। और फिर परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाएगा, फिर परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी और पांचवी बात है सेवा और दान में कंजूसी करना। ऐसे भी हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर का काम देखकर भी सहयोग ना करना। कोई अगर परमेश्वर का काम भलाई से कर रहा है, हम उसकी तब भी मदद नहीं कर रहे हैं, तब भी हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। इसके लिए एक वचन देखेंगे हम, मलाकी 3 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में। हम दान पुण्य करने में भी हम बड़ी कंजूसी करते हैं। जब हम चर्च में दान डालते हैं तो हम सिर्फ 10 का नोट हमारे पास होता है। बच्चों को भी हम 10 का नोट देते हैं, जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। अगर हम 500 का नोट डाल रहे हैं, बच्चों को 10 का नोट दे रहे हैं, तो हम 10 रुपये डालें, बच्चों को 500 का नोट दें, ताकि उनको देने की आदत पड़े। हम दान में भी क्या करते हैं? परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। और जब हम देने में धोखा करते हैं तो ये भी परमेश्वर का अपमान है, ये भी परमेश्वर का अपमान है। तो हमने 5 तरह से देखा है आज कि हम किस तरह से परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। बाइबल कहती है कि धोखा ना खाओ। ये हमारे लिए धोखे की बात है, हम धोखा खाते हैं खुद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसका तो आदर करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। आइए अंत में एक वचन पढ़ूंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसका 20 पद। लिखा, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही। और आगे भी लिखा है कुछ, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उसमें तू बसा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातें हैं वो जो हमें, जो अनजाने में भी और जानबूझकर भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। और अंत में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं जब हम पाप को हल्का समझते हैं। पहली बात, आज्ञा नहीं मानते हैं। दूसरी बात, दिखावा करते हैं। तीसरी बात, गलत बोकर अच्छा फल चाहने की चाहत रखते हैं और परमेश्वर को नज़रअंदाज करते हैं। परमेश्वर से खेलना संभव नहीं है। वह प्रेमी पिता है। अगर वो प्रेमी पिता है, ध्यान से सुनिए, अगर वो प्रेमी पिता है तो वो न्यायी भी है, वो न्याय भी करता है। तराजू उसके हाथ में है, कांटा सीधा खड़ा होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हम डर से नहीं, आदर से परमेश्वर का आदर मान करें, उससे प्रेम करें और उससे लिपटे रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि जल प्रलय के समय पानी कितने दिन पृथ्वी पर प्रबल रहा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए 5 बातें। अनजाने में भी हम परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाएं, नहीं तो जैसा बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।